हरे कृष्णा। ठीक है, हम लोग आज तीसरे अध्याय का 34 नंबर श्लोक का परपोर्ट देखेंगे। टीका कल देख ली थी। ठीक है, श्लोक को फिर गाते हैं। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नावशमागच्छेत् तौ हि अस्य परिपन्थिनौ। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। तात्पर्य श्री गोपाल जी के द्वारा। जय श्री गोपाल। जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं, वे स्वभाव से भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रत होने में झिझकते हैं। ठीक अनुभव है सबका। किंतु जिन लोगों की ऐसी भावना ना हो, मतलब जो लोग इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, जो लोग कृष्ण कॉन्शियस ना हो, प्रभु जी अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए। आप उधर देख रहे हैं डेविएट तो ऑफ ही कर लीजिए। किंतु जिन लोगों की ऐसी भावना ना हो, जो कृष्ण कॉन्शियस नहीं है, उन्हें शास्त्रों के यम नियमों का पालन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे वो उनकी इंद्रिय तृप्ति रेगुलेट होगी और वो अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही भौतिक बंधन का कारण। देखिए, इंद्रिय भोग तो कुछ हद तक हम लोग को चाहिए ही शरीर को संभालने के लिए, लेकिन यहाँ पे अनियंत्रित मतलब जो मन में आया वो करेंगे, ऐसी इंद्रिय भोग जो करता है व्यक्ति, या कह सकते हैं खाली इंद्रिय भोगी व्यक्ति करता है, वो भौतिक बंधन में फंस रहा है। किंतु जो शास्त्रों के यम नियमों का पालन करता है, वह इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता, कि वो धीरे धीरे शुद्ध होता चला जाता है और उसको इंद्रिय भोग करने में रुचि ही नहीं रहती। उदाहरणार्थ, यौन सुख बद्ध जीव के लिए आवश्यक और विवाह संबंध के अंतर्गत यौन सुख की छूट दी जाती है। शास्त्रीय आदेशों के अनुसार अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य स्त्री के साथ यौन संबंध वर्जित, इलिसिट सेक्स, अन्य सभी स्त्रियों को अपनी माता मानना चाहिए। कल की टीका से हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, किंतु इन आदेशों के होते हुए भी मनुष्य अन्य स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करता है। क्यों क्यों करता है भाई? कौन बताएगा? हरे कृष्णा। क्यों करता है? चैट पे लिख सकते हैं अगर नहीं बता पाए, नहीं बोलना है तो। अगर ठीक है, जो पुरानी वासनाएं जो है। क्योंकि जी जी माता जी बताइए। क्योंकि सेंसर कंट्रोल में नहीं है। ओके, इंडिया कंट्रोल में नहीं है, और ऊपर से ये है कि उसके जो पुराने संस्कार है उसकी वजह से वो राग और इंद्रियां अपने इंद्रिय विषयों के प्रति राग है उसके पीछे भाग रही, पुराने संस्कार की वजह से। ठीक, इसीलिए इन प्रवृत्तियों को दमित करना होगा। कौन सी प्रवृत्ति? की इंद्रियां उन विषयों में जा रही हैं जहां उसको राग है, और उन विषयों में नहीं जा रही जहां उसको द्वेष है। इन प्रवृत्तियों को दमित करना होगा, अन्यथा वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक होंगी। परिपंथिनों, जब तक यह भौतिक शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताओं को यम नियमों के अंतर्गत पूर्ण करने की छूट दी जाती है, किंतु फिर भी हमें ऐसी छूटों के नियंत्रण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग। ये नहीं कि
यम नियम दिए हुए हैं, तो उस नियम के चक्कर में हम इंद्रिय भोग के प्रति इंक्लिनेशन और अपना ला रहे हैं। वो नियम बनाए गए हैं जिससे हम इंद्रिय तृप्ति से दूर हों, लेकिन ये नहीं कि उस नियम के बल पे हम और इंद्रिय तृप्ति की भावना को बढ़ाएं। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? या ऐसा कह सकते हैं कि ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं कुछ भी इंद्रिय तृप्ति करूं, चाहे नियम के ही अनुसार करूं, वो हमारे मन में छाप नहीं डालता। बात समझ में आ रही है? हम कुछ भी इंद्रिय तृप्ति करते हैं, वो भले ही नियम के अनुसार ही क्यों ना हो, वो जो इंद्रिय तृप्ति, जो भोग का जो छाप है, वो तो पड़ना ही पड़ना है। तो इसीलिए ये नियम इसलिए बनाए गए हैं जिससे कि आप इंद्रिय तृप्ति ही करना बंद करें। ये नहीं कि उस नियंत्रण पर विश्वास, मतलब अरे नियंत्रण मतलब जो नियम दिए गए हैं वो छूट है, खूब भोग करो, ऐसा नहीं है। वो नियम इसलिए बनाए गए हैं जिससे कि आप इंद्रिय भोग से विरक्ति का अनुभव करें, ना कि आसक्ति का अनुभव करें। ठीक है? रूपा जी इसी का आत्मा के बोलना है। मनुष्य को अनासक्त रहकर यम नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि नियमों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति का अभ्यास भी उसे पथ भ्रष्ट कर सकता है। मतलब नियम के बल पे इंद्रिय तृप्ति करना, तो ये उद्देश्य नियम का था ही नहीं, तो इससे आप पथ भ्रष्ट हो जाएंगे। जिस प्रकार राजमार्ग तक में दुर्घटना की संभावना बनी रहती, भले ही इन मार्गों की कितनी ही सावधानी से देखभाल क्यों न की जाए, किंतु इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि सबसे सुरक्षित मार्ग पर भी कोई खतरा नहीं है। मतलब नियंत्रण है, अगर नियम दे भी रखें तो इसका मतलब ये नहीं है कि नियम से आपकी इंद्रिय तृप्ति छूट ही जाएगी। आपको अनासक्त रहकर नियमों का पालन करना है, और ये हमेशा याद रखना है कि ये नियम दिए गए हैं जिससे कि मैं इंद्रिय तृप्ति से विरक्त हो सकूं, ना कि उस नियमों में आसक्त होके इंद्रिय तृप्ति कर सकूं। भौतिक संगति के कारण अत्यंत दीर्घ काल से इंद्रिय सुख की भावना कार्य करती रहती है, वही वासनाएं। अतः सभी प्रकार के नियमित इंद्रिय भोग के लिए किसी भी आसक्ति से बचना चाहिए। लेकिन कृष्ण भावना अमृत ऐसा है कि इसके प्रति आसक्ति से या सदैव कृष्ण की प्रेम भक्ति में कार्य करते रहने से सभी प्रकार के इंद्रिय कार्यों से विरक्ति हो जाती है। ये तो बिल्कुल दृष्ट है, तो मतलब अनुभव सत्य कि अगर कृष्ण कॉन्शियस में कोई व्यक्ति लग गया है, तो जो भौतिक सुख है, जो इंद्रिय सुख है, उससे अपने आप आदमी जो है ये टेस्टफुल हो जाता है, उसको फिर टेस्ट नहीं आता। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी अवस्था में कृष्ण भावना अमृत से विरक्त होने की चेष्टा ना करे। ये बहुत इंटरेस्टिंग। कुछ भी हो जाए, कृष्ण कॉन्शियस नहीं छोड़ना। क्योंकि कृष्ण कॉन्शियस छूटा तो आप फिर भोग में चले, भले ही नियमों के अनुसार भोग कर रहे हैं, लेकिन भोग तो कर रहे हैं ना। और जब तक भोग करते रहेंगे तो उसका संस्कार पड़ता रहेगा, और दोबारा जब जन्म होगा तो वही संस्कार आपको फिर प्रवोक करेंगे वो कर्म करने के लिए। लेकिन कृष्ण कॉन्शियस से वो छाप ही मिट जाता है। तो इसीलिए कृष्ण कॉन्शियस कभी नहीं छोड़ना। कभी नहीं मतलब कभी नहीं। समस्त प्रकार के इंद्रिय आसक्ति से विरक्ति का उद्देश्य अंततः कृष्ण भावना अमृत के पद पर आसीन। ये इंटरेस्टिंग। सारे इंद्रिय कंट्रोल का उद्देश्य यही है, सारे सेंस कंट्रोल का उद्देश्य यही है कि आदमी कृष्ण को अंश स्वीकार करे। या इसको उल्टे तरीके से लें कि जब व्यक्ति इंद्रिय भोग करना बंद करता है तो वो कृष्ण कॉन्शियस को एक्सेप्ट कर पाता है, और जो कृष्ण कॉन्शियस को एक्सेप्ट कर लिया है उसका इंद्रिय भोग अपने आप बंद हो जाएगा। तो दोनों वैसे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि सारे इंद्रिय कंट्रोल और जो भी यम नियम दे रखे हैं शास्त्र में, इसका मेन उद्देश्य है कि व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियस के पथ पर आ जाए, और जो कृष्ण कॉन्शियस के पथ पर आ गया है तो अपने आप उसकी इंद्रिय जो भोग करने की जो इच्छा है, वासना है, अपने आप समाप्त हो जाएगी। ज़्यादा समझाया नहीं है मैंने, क्योंकि कल बहुत समझा दिया था, क्लियर हो गया। हम लोग आज के श्लोक पे आते हैं, 35वां श्लोक, तीसरे अध्याय का 35वां श्लोक। इसकी टीका भी कुछ लंबी है और
थोड़ी समझने वाली है, तो हम लोग आज सिर्फ टीका ही ले पाएंगे, और कृष्ण ने चाहा तो कल भरपूर अगला श्लोक देखेंगे। और ये सब बहुत प्रैक्टिकल श्लोक हैं, ये सब खाली पढ़ के निकल नहीं जाना है, ये सब बहुत प्रैक्टिकल है। तो कल का श्लोक बड़ा प्रैक्टिकल था, आज का श्लोक बहुत प्रैक्टिकल है। आज का श्लोक तो ज्यादा प्रैक्टिकल है। ठीक है, देखते हैं, इसको पढ़ते हैं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, और हो सके तो नोट भी कर सकते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे आप। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्व अनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्व अनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। इसका पहले समझते हैं संस्कृत। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, अपने, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। इसमें देखिए ये जो टीका है, ऐसे चलिएगा कि कुछ अर्जुन आर्गुमेंट दे रहा है, कुछ भगवान आर्गुमेंट दे रहे हैं, मतलब इसमें डायलॉग चल रहा है। इसका कोई ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है, कभी अर्जुन बोलता है, कभी भगवान बोलते हैं, अर्जुन भगवान बोलते रहते हैं। ठीक है, मतलब बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग टीका है। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं अपने स्वधर्म का पालन करो। देखिए जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, हर व्यक्ति अपने वर्ण के जिस आश्रम में है उसके अकॉर्डिंग कर्म करता है। ठीक, उसको स्वधर्म कहते हैं। क्लियर है? स्वधर्म, माता जी, स्वधर्म किसको कहते हैं? मतलब कि जो अपने वर्ण के हिसाब से कार्य करे। बस यही तो मिस्टेक है। प्रभु जी, मैंने क्या बोला था अभी, अगर आप हैं तो? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आप हैं, गायब हो गए? बार बार कट जा रहा है अपने आप, जी अपने आप बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। सो नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हैं आप? ये अपने आप बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। ओके ठीक है, मैंने क्या सुधर्म क्या बताया अभी? नहीं सुन पाए हम। अच्छा, आप सुन नहीं पाया? ठीक है, मैं फिर रिपीट करता हूँ, बने रहिए। स्वधर्म मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हर व्यक्ति अपने वर्ण के अनुसार, नहीं माता जी, अपने वर्ण के जिस आश्रम में है उसके अनुसार। ये हम लोगों ने टीका में देखा था, आप शायद एब्सेंट। मान लीजिए कोई क्षत्रिय है और वो ब्रह्मचारी आश्रम, तो वो ब्रह्मचारी आश्रम के कार्य करेगा। और जो क्षत्रिय ब्रह्मचारी आश्रम में है वो लड़ाई करने नहीं जा सकता, जबकि क्षत्रिय का कर्तव्य है लड़ाई करना। लेकिन वो ब्रह्मचारी आश्रम में है इसीलिए लड़ाई करने नहीं जा सकता। क्लियर? स्वधर्म मतलब जो अपने वर्ण के आश्रम के अनुसार कार्य करे, वो उसका स्वधर्म होता है। तो भगवान, ये श्लोक का लिंग जब आप सुनेंगे ना, हिल जाएंगे कि एकदम से भगवान ये बात क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग। कभी विचार नहीं किया होगा आपने कि ऐसा ऐसा हो सकता है, या जब आचार्यों की कृपा है कि हमें मिल रहा है ऐसा। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि सारे व्यक्ति अपने स्वधर्म के हिसाब से कार्य करते हैं। विगुणः, अगर उस स्वधर्म में कोई दोष भी है, अगर व्यक्ति उसको ठीक से नहीं भी कर पा रहा है, तो भी वो उसके लिए श्रेयस अच्छा है। ठीक, अगर कोई व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन कर रहा है और दोष है, ठीक से नहीं कर पा रहा, तो वो भी उसके लिए अच्छा है। समझ में आ रही बात? मतलब व्यक्ति अपने धर्म का पालन तो कर रहा है, लेकिन कुछ गलती भी हो जा रही है, तो वो भी श्रेयस है, श्रेयान।
श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म का पालन कर रहा है और विगुणः दोषपूर्ण तरीके से कर रहा है, उसमें कोई दोष भी है तो भी वो श्रेयान है, तो भी वो अच्छा है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आती है, अपने धर्म को दोषपूर्ण तरीके से करना ये पाप नहीं है। मैंने क्या बोला? अपने धर्म को कोई दोषपूर्ण कर रहा है तो उससे उसको पाप नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, व्यक्ति खेती कर रहा है या फार्मर है कोई या वैश्य है, तो जब वो खेती कर रहा है तो बहुत सारे कीड़े मर रहे हैं, तो ये दोष है, क्योंकि खेती करते समय हिंसा हो रही है। अपने स्वधर्म करते हुए कुछ ना कुछ दोष है, हिंसा हो रही है कीड़ों की, कीड़े मर रहे हैं, कुछ भी इंसेक्ट्स मर रहे हैं, पर उस कीड़े मरने का पाप वैश्य को नहीं लगेगा। आप समझे? और भगवान भी आगे बताएंगे कि जो भी व्यक्ति इस संसार में कार्य कर रहा है उसके साथ कोई ना कोई दोष जुड़ा हुआ है। जैसे अग्नि के साथ धुआं होता ही है, तो कोई भी व्यक्ति इस जगत में कोई भी कार्य करता है तो कुछ ना कुछ हिंसा या दोष रहता ही है, वो स्वाभाविक है। लेकिन अगर व्यक्ति अपने स्वधर्म के अनुसार कार्य करेगा तो उसको पाप नहीं लगेगा उस दोष का, अगर वो अपने स्वधर्म का पालन करेगा या अपने स्वधर्म के अनुसार कार्य करेगा। ठीक। अब ये किससे श्रेष्ठ है? पर धर्मात् स्व अनुष्ठितात्, पर धर्म से भी श्रेष्ठ। पर धर्म मतलब क्या है, समझते हैं इसको। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई क्षत्रिय है, ठीक है, अर्जुन का केस चल रहा है ना, कोई क्षत्रिय है तो वो अगर ब्राह्मणों के कार्य करे ये सोच के कि अरे क्षत्रिय, अरे हमारे बहुत हिंसा होती है, बहुत मारपीट होती है, बहुत मारपीट करनी पड़ती है, तो अगर वो ब्राह्मण की तरह भिक्षा मांगे, ठीक, तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन बेटा तुम क्षत्रिय हो, और अगर तुम ब्राह्मणों की तरीके से भिक्षा मांगते हो और तुम ब्राह्मणों के कर्तव्य को बहुत अच्छे से ही क्यों ना करते हो, स्व अनुष्ठितात, पूरे अच्छे तरीके से, पूर्ण तरीके से, अगर तुम अर्जुन क्षत्रिय हो, अगर तुम पूर्ण तरीके से ब्राह्मणों के कर्तव्य को, ब्राह्मणों के कार्य को फॉलो भी करते हो, तो भी ये तुम्हें श्रेय की प्राप्ति नहीं कराए। बात समझ में आई? अगर अर्जुन क्षत्रिय है और अगर वो उसको लगा कि अरे यार क्षत्रिय है, बहुत हिंसा होती है, बहुत युद्ध करना पड़ता है, बहुत मारपीट होती है, तो मैं भिक्षा मांगता हूँ, मैं ब्राह्मणों के कार्य करता हूँ, तो भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम ब्राह्मणों के कार्य बहुत सही तरीके से भी कर लोगे, अगर तुम ब्राह्मणों के कर्तव्य को 100% एफिशिएंसी से भी कर लोगे, तो भी वो तुम्हें श्रेय की प्राप्ति नहीं कराए, क्योंकि वो तुम्हारे वर्ण के अनुसार नहीं है। लेकिन भगवान कह रहे हैं तुम क्षत्रिय हो, और अगर तुम क्षत्रियों के ही कार्य अपूर्ण तरीके से भी करते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम अपना कर्तव्य जो है अपूर्ण तरीके से, दोषपूर्ण तरीके से करते हो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्षत्रिय हो और ब्राह्मणों के कार्य पूर्ण तरीके से भी करोगे तो दिक्कत। क्यों? क्योंकि तुम मान रहे हो कि जो तुम्हारे वर्ण की तपस्या है वो मुझे अच्छी नहीं लग रही है, इसीलिए जबरदस्ती कुछ और करना चाहता है। बात समझ में आ रही है? व्यक्ति क्या सोचेगा कि अरे यार क्षत्रिय में बहुत तपस्या है, बहुत खून खराबा है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और ब्राह्मणों में तो खाली भिक्षा मांगनी है, तो मैं वो कर लेता हूँ। तो वो जबरदस्ती वो करना चाहता है क्योंकि उसको अपने कर्तव्य में दोष दिखता है, अपने कर्तव्य की तपस्या उसको अच्छी नहीं लग रही है, इसीलिए वो दूसरों के कार्य करना चाहता है। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम क्षत्रियों के कर्तव्य, जो तुम क्षत्रिय हो, अगर तुम अपने वर्ण का कर्तव्य अच्छी तरीके से नहीं भी करते हो, विगुणः दोष भी क्यों ना रहता हो,
वो तुम्हें श्रेय की प्राप्ति कराए। और अगर तुम ब्राह्मणों के कार्य अच्छी तरीके से भी कर लेते हो तो भी वो तुम्हें श्रेय की प्राप्ति नहीं कराए। ठीक। स्वधर्मे निधनम, स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपना धर्म पालन कर रहा है कोई व्यक्ति तो उसमें कोई, हाँ इंटरेस्टिंग, स्वधर्मे निधनम श्रेय। निधन मतलब प्रभु जी आपको पता है निधन मतलब क्या होता है? निधन, निधन हो गया, मर गया। मर गया, करेक्ट मर गया। करेक्ट। तो स्वधर्मे निधनम श्रेय, अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म पालन करते करते मर भी जाए तो भी उसके लिए वो श्रेय प्राप्ति कराए। स्वधर्मे निधनम श्रेय, उन्होंने देखा था कि अगर कोई क्षत्रिय खाली युद्ध में मर भी जाए तो भी स्वर्ग जाएगा। ठीक। और परधर्मो भयावह, और दूसरों के धर्म का पालन कर रहा है तो वो उसको श्रेय की प्राप्ति नहीं कराएगा, भले ही वो परफेक्टली कर रहा हो। कोई व्यक्ति दूसरे के धर्म को परफेक्टली क्यों ना कर रहा हो, लेकिन वो उसको श्रेय की प्राप्ति नहीं कराएगा। और अपने कर्तव्य को दोषपूर्ण तरीके से क्यों ना कर रहा हो, सही तरीके से ना कर रहा हो और करते हुए अगर मर भी गया तो भी वो उसको श्रेय की प्राप्ति कराएगा, स्वर्ग की प्राप्ति कराएगा या हायर प्लैनेटरी सिस्टम्स में पहुंचाएगा। ठीक है। हमने आगे अनुवाद, मतलब श्लोक, अब देखते हैं अनुवाद। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर। स्वीय कर्मों मतलब अपने कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठ है, श्रेष्ठतर। ठीक। अब यहाँ पे एक बस कमेंट है छोटा सा कि नियत कर्म आप जो भी कर रहे हो, आपको जो भी करना अच्छा लगता है उसको कृष्ण के लिए करें। सिंपल बात है। अगर भक्ति के परिप्रेक्ष्य में लिया जाए, मैपिंग टू भक्ति, तो आपको जो करना अच्छा लगता है, आपको जो सेवा अच्छी लगती है आपके स्वभाव के अनुसार, किसी को पढ़ाना अच्छा लगता है, किसी को कीर्तन करना अच्छा लगता है, किसी को बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना अच्छा लगता है, किसी को प्रसाद बांटना अच्छा लगता है, जो भी आपको अच्छा लगता है भक्ति के परिप्रेक्ष्य में आपके स्वभाव के अनुसार, तो वो आप कार्य करें। और ये हमेशा याद रखें कि ये हम कृष्ण के लिए करते हैं। ठीक है, ये भक्ति तो मैपिंग भक्ति कर दिया। अब गीता भूषण टीका, हरि बोल, इसको सुनते जाइएगा बहुत ध्यान से। अब अर्जुन एक ऐसा प्रश्न रखेंगे कि जो आपने सोचा नहीं होगा, और भगवान उसी प्रश्न का उत्तर इस श्लोक में दे रहे हैं। ये लिंक और नारी बात, अर्जुन अब एक ऐसा प्रश्न पूछने वाले हैं भगवान से जो आप लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा और मैंने भी कभी सोचा था नहीं टीका पढ़ने से पहले। और भगवान उसी श्लोक वही उत्तर, उसी क्वेश्चन के आंसर को श्लोक में बहुत बता रहे हैं। अर्जुन प्रश्न करते हैं, आपने कहा कि हमें अपनी प्रकृति से निर्मित राग द्वेषमयी पश्वादि साधारणी प्रवृत्ति को त्याग कर शास्त्रोक्त धर्म में वर्तमान होना चाहिए। कठिन हिंदी है। इसकी इंग्लिश बहुत टफ थी तो ट्रांसलेट भी हिंदी में टफ हुआ है। सिंपल मतलब है, कहने का मतलब क्या है कि पहले पिछले जन्म में किए गए या पहले किए गए आहार निद्रा भय मैथुन से इस जन्म के आहार निद्रा भय मैथुन में रुचियां आती या रुचियां बनती। मतलब बेसिकली इन द सेंस जो पहले भोग किए हैं उसी के अनुसार हमें इस जन्म में भी कुछ कुछ भोगों में रुचि, राग और द्वेष उत्पन्न होता है। ये भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था। इसीलिए अर्जुन कह रहा है आपने मुझसे ऐसा कहा था कि पिछले जन्म में जो हम भोग करते हैं, जो वासनाएं बनती हैं, जो पाप की प्रवृत्ति होती है, वो हमें इस जन्म में राग और द्वेष में लगाती। ओके, जहां ना समझ में आए बताइएगा और समझ में आ जाए तो जैसे सीखते रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक, लगाए रखती। ठीक,
तो जो व्यक्ति सिर्फ इसी राग और द्वेष में या इसी भोग की प्रवृत्ति में लगा हुआ है, तो वो तो पशु है। कि पशु क्या करते हैं? आहार निद्रा भय मधुम। अगर हम लोग भी खाली आहार निद्रा भय मधुम में लगे रहेंगे या भोग करने में लगे रहेंगे तो हम लोग पशु कहलाएंगे। तो अर्जुन वही कह रहा है कि जो पिछले जन्मों में जो भोग की वासना है उससे जो हम इस जन्म में भोग करते हैं, जो भोग की वासनाएं हैं या जो इंद्रिय भोग में अगर व्यक्ति लगा रहता है, राग द्वेष में फंसा रहता है, तो वो तो पशु है, वो तो पशु हो गया। इसीलिए उन प्रवृत्तियों का दमन करके व्यक्ति को शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। ये भगवान ने बताया था कल। क्लियर? ये क्लियर हो कि भगवान ने कल ये बताया था? कि कल का भूल गए बिल्कुल? यस यस। ठीक। कि भगवान ने कल बताया था कि उन प्रवृत्तियों को दमन करके तयोर न वशम आगच्छे, उनके वश में मत आओ। भगवान ने कहा था कि इन प्रवृत्तियों का दमन करके शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। तो वही अर्जुन ये कह रहा है कि आपने मुझसे ये कहा था पिछले श्लोक में। आगे क्या बोलता है अर्जुन, देखिए। यह प्रवृत्ति धर्म आचरण करने के द्वारा हृदय शुद्ध होने से निवृत्त हो जानी चाहिए। अब अर्जुन क्या बोल रहा है कि ये जो पशु वाली प्रवृत्तियां हैं, यह प्रवृत्ति मतलब जो भोग वाली प्रवृत्ति, जो पशु वाली प्रवृत्ति है, ये जब व्यक्ति धर्म पालन करता है या नियमों का पालन करता है जो शास्त्रों में दिए हैं, तो उससे धीरे धीरे व्यक्ति का हृदय शुद्ध होता है और तब वो उन प्रवृत्तियों में नहीं जाता। ये अगर हम लोगों ने देखा था कि नहीं देखा था कि जब शास्त्र सुनेगा व्यक्ति, सुनता रहेगा सुनता रहेगा सुनता रहेगा, तो फिर वो वैसे कार्य नहीं करेगा। ठीक, तो वही अर्जुन कह रहा है कि आपने मुझसे सब कल कहा था कि अगर व्यक्ति धर्म आचरण कर रहा है तो धर्म का पालन करते 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 नियम पालन करते करते उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा और फिर वो इन प्रवृत्तियों में नहीं जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग, युद्ध और अहिंसा इन दोनों धर्मों का वर्णन शास्त्रों में है। अब अर्जुन यहाँ पे गेम खेल गया। अब अर्जुन यहाँ से गेम खेल गया। अभी क्या अर्जुन क्या कह रहा है कि युद्ध और हिंसा दोनों ही शास्त्रों में मेंशन, मतलब युद्ध करना और अहिंसा ये दोनों धर्म शास्त्रों में लिखे। युद्ध करना क्षत्रिय के लिए, अहिंसा करना ब्राह्मण के लिए। और धर्म करने से हृदय शुद्ध हो जाता है, भगवान ने बोला। तो दोनों ही धर्म का वर्णन शास्त्रों में है। अर्जुन ऐसा तर्क दे रहा है, क्यों दे रहा है? ये बहुत इंटरेस्टिंग। अभी तक हम लोग क्या सीन चल रहा है? धर्म से हृदय शुद्ध होता है और भगवान ने पिछले तो बताया बताया। अर्जुन कह रहा है कि देखिए, आपने कहा शास्त्रों के नियम का पालन करें, तो शास्त्रों में दो तरीके के धर्म बताए गए, युद्ध और अहिंसा। युद्ध क्षत्रियों के लिए, अहिंसा ब्राह्मणों के लिए। ठीक, और दोनों को ही पालन करने से शास्त्रों में है और धर्म है, व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो जाएगा। ठीक, अब अर्जुन क्या बोलता है, क्योंकि युद्ध करने के धर्म को मैं राग और द्वेष के बिना संपादित नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए अहिंसा रूपी धर्म जिसमें भिक्षाटन के द्वारा जीवन धारण करना होता है, वह मेरे लिए युद्ध करने की अपेक्षा श्रेयस्कर होगा। खेल खेल गया अर्जुन, बड़ा स्मार्ट। फाइट नहीं करना तो बहाने। अर्जुन क्या बोल रहा है? अर्जुन का राग क्या था? अर्जुन का राग था कि अपने संबंधियों से फाइट करना है। और किससे राग था? द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, इन सबसे उसका राग था। तो वो इनसे युद्ध करना नहीं चाह रहा था राग की वजह से। और दुर्योधन के प्रति भी उसका राग था कि अरे मेरा बड़ा भाई है, मतलब मेरा भाई है, क्यों मारना, ये सब। तो अब ये बहुत मेन पॉइंट। तो भगवान से अर्जुन कह रहा है कि आप कह रहे थे कि बिल्कुल निर्लिप्त होके, बिना राग और द्वेष के या राग और द्वेष के वश में ना आके युद्ध करो, निरासक्त भाव से युद्ध करो।
तुम्हें युद्ध के धर्म को ठीक से पालन नहीं कर पा रहा हूं, राग और द्वेष की वजह से अपने। क्या कैच किया बात? भगवान ने कहा राग और द्वेष के वश में मत आओ, निरासक्त होकर निर्लिप्त होकर युद्ध करो। तो अर्जुन कह रहा है कि मैं राग और द्वेष के बिना युद्ध करने में असमर्थ हूं, मैं अपने युद्ध के धर्म को ठीक से पालन करने में असमर्थ हो रहा हूं, इसीलिए भगवान इस श्लोक बोल। यहाँ तक किसको क्लियर हुआ? यस लिख दीजिए चैट पे। यस हो गया क्लियर। आयुषी मत जैसे क्लियर हुआ? ओके क्लियर हो गया। ओके मैं ऐसा करता हूँ, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, हमारा टाइम खत्म हो रहा है। सॉरी टू डिस्टर्ब, इतना अच्छा फ्लो बना था, लेकिन आप लोग प्लीज तुरंत जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, आगे टीका पढ़ते हैं फिर हम लोग। हरे कृष्ण।